पिछले कई सालों से बॉलीवुड में नेपोटिज्म की डिबेट बढ़ती जा रही है। उसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तरफ जहां नेपोकिड की बाढ़ आ गई है, मतलब हर थोड़े दिन में एक नेपोकिड लॉन्च हो जाता है। और अब तो प्री लॉन्च का भी ज़माना है। मतलब अगर कोई नेपोकिड को एक साल बाद लॉन्च होना है तो उसकी पीआर टीम अभी से ही उसको प्रमोट करने में लग जाती है। और दूसरी तरफ ओटीटी के आने से आउटसाइडर्स का जो टैलेंट है वो इन नेपोकिड को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और शायद इसी वजह से लोग और ज़्यादा वोकल हो गए हैं नेपोटिज्म को लेके। वैसे मैं खुद कभी कभी ये सोचता था कि नेपो किड्स के माँ बाप के पास अगर हराम का पैसा है और उन्हें अपने पैसों में आग लगानी है तो हम कौन होते हैं उस आग में रेत या पानी डालकर आग को बुझाने वाले। उल्टा उसमें हमें घी डालना चाहिए उस आग को और बढ़ाने के लिए कि लो और लगाओ पैसों में आग। अभी तक हम थिएटर्स में नहीं जा रहे थे नेपो किड्स की फिल्म को देखने, अब हम ओटीटी पे भी नहीं देखेंगे। तुम करो लॉन्च। कहने का मतलब है नेपो किड्स जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर रिसेंटली अभी बॉलीवुड के जाने माने राइटर जावेद अख्तर साहब ने लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में जो कहा वो सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। साथ ही साथ मेरे मन में जो उनके लिए इज्जत थी वो भी हवा हो गई फुर्र से। बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं सुना था, उल्टा सीधा बोलते हैं ये भी सुना था, पर दिमाग की बत्ती बुझ जाती है और कुछ भी बोलने लग जाते हैं ये नहीं मालूम था। जावेद अख्तर साहब शायद नेपोकिड के सवाल को पर्सनली ले गए। जी हाँ, उनके बच्चे खुद फरहान अख्तर और जोया अख्तर भी नेपोकिड हैं। लेकिन आई मस्ट से दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं जिन्होंने खुद को बार बार प्रूव किया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जावेद साहब इस सवाल को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तो थी बवासीर। बवासीर एक आम समस्या है तो उन्होंने ऐसी आग लगाई, ये देख लो। ये नेपोटिज्म है ही नहीं। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देते हैं, आपको और मुझे तो देते नहीं है। ये नेपोटिज्म है। तो ये कह रहे हैं कि बाप का पैसा है बच्चों को ही मिलेगा। भाई लॉजिक तो सही है, पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये सभी लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। फिर क्यों ये आर्ट क्रिएटिविटी के अनटिसेंट मुहावरे देके मूवी को प्रमोट करने लग जाते हैं। क्यों कहते हैं कि भाई हमने उसमें बहुत ही बढ़िया टैलेंट देखा और हमने उसे लॉन्च कर दिया, उसने बहुत ही मेहनत करी थी, उसकी आंखों में कैरेक्टर की आत्मा दिख रही थी, इसलिए हमने उसे रोल दे दिया। अरे भाई सीधा बोलो ना कि बाप का पैसा है, आग लगानी थी, हमने लगा दी। अब तुम्हें अपने बाप के पैसों में आग लगानी है तो फिल्म को देखो, नहीं तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये सब इंडस्ट्री के लोग जो आज इस टॉपिक पर तुरंत रो देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड का ट्रेंड कोई नया नहीं है, बल्कि पूरा इतिहास ही नेपो किड से भरा पड़ा है। और लोगों ने नेपो किड को बहुत बहुत प्यार भी दिया है। आप ये एग्जाम्पल देखिए बस, पूरा कपूर खानदान, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, करीना, करिश्मा, ये सभी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नेपो किड रहे हैं। संजय दत्त, सनी देओल, बॉबी देओल, अभिषेक, ऋतिक, सैफ, आमिर, सलमान, ये इतने बड़े बड़े स्टार्स सभी फिल्म इंडस्ट्री के घरों से ही तो आते हैं। और ये लोगों का कैरियर हाईली सक्सेसफुल भी रहा है और इन लोगों को पब्लिक ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया, कभी कोई सवाल नहीं उठाया। जावेद अख्तर के दोनों ही बच्चे जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं। और ये लोग इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि इन्होंने कुछ तो मेहनत करी और एक्टिंग में अलग ही अंदाज लेकर आए और कुछ फिल्मों में स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने खुद को प्रूव भी किया आगे चलकर। जितने भी अभी हमने सक्सेसफुल नेपो किड गिने उनकी कोई ना कोई यादगार परफॉर्मेंस रही है और साथ ही जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी रही है। सलमान, आमिर, अजय देवगन, संजय दत्त ने पिछले 30 सालों में रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर्स दी हैं। वहीं ऋतिक, अभिषेक ने खुद को प्रूव भी किया। पर यह नेपो किड की डिबेट तब और ज्यादा भड़क जाती है जब नेपो किड सक्सेस को अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं और उन्हें उन आउटसाइडर्स के ऊपर प्रमोट किया जाता है जो विजिबली भी अच्छे हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, बट आजकल किसी भी आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में गैंग टारगेट करके उनको मेन स्ट्रीम में अपने बराबर नहीं समझा जाता। नेपो किड को लॉन्च करने तक तो ठीक था क्योंकि बाप का पैसा है, लॉन्च कर दिया, लेकिन 7-8 मूवी फ्लॉप देने के बाद भी उसको बार बार लॉन्च करते रहना तो भाई पब्लिक अपना पैसा क्यों वेस्ट करे। जावेद अख्तर साहब के लॉजिक के हिसाब से तो भाई पब्लिक पर भी अपने बाप का पैसा है, उन्हें पूरा हक है देखने का, ना देखने का, बॉयकॉट करने का, या अगर मूवी अच्छी लगे तो उसे अच्छी बताने का, बेकार लगे तो उसे गाली देने का। जावेद अख्तर साहब ने इंडस्ट्रियलिस्ट से कंपेयर किया कि बिजनेसमैन अपने बच्चों को ही तो बिजनेस आगे देगा। हाँ, एकदम सही है, लेकिन भाई अगर बिजनेसमैन अपने बच्चों को बिजनेस देगा तो बच्चे उसके बेचे जा रहे प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करके बेचेगा, तभी तो वो बिजनेस चलेगा। अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दे और प्राइस को बढ़ा दे तो उसका बिजनेस वैसे ही ठप हो जाएगा। यही हो रहा है नेपो किड के साथ। अगर आपको भाई मौका मिल रहा है तो भाई एक्टिंग पे मेहनत करो,
अपनी स्किल सुधारो। कब तक पब्लिक को फॉर ग्रांटेड लेते रहोगे? हर फिल्म में परफॉर्मेंस के नाम पर बस तुम जिम जाते हो और डांस क्लास जाते हो। हिंदी फिल्म करेंगे लेकिन हिंदी बोलने में शर्म आएगी इन अंग्रेज की औलादों को। आप अभी के नेपो किड्स पर नजर डालो। अनन्या पांडे, जानवी कपूर, खुशी कपूर, इब्राहिम अली खान, सुहाना खान, वरुण धवन, करण देओल, सारा अली खान, इनको कितने सारे मौके दिए गए और बड़ी बड़ी मूवीज में काम करने तक का मौका मिला, जो कि आउटसाइडर्स को तो भाई भूल ही जाओ। इनके एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी को देखकर लगता है कि भाई इनको कैरेक्टर की बिल्कुल भी समझ नहीं है। कैरेक्टर किस सिचुएशन में है, किस डायलॉग पर कैसे रिएक्ट करेगा, उतनी भी समझ नहीं है, लेकिन अपने बाप की नकल करके उसी को एनकेस करना है। इनको जितने सारे मौके मिले, अगर किसी आउटसाइडर को इतने सारे मौके मिल जाते तो वो इनसे लाखों गुना बेहतर रिजल्ट देता। इनसे अच्छी एक्टिंग तो जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं वो करके चले जाते हैं। उनकी 1-2 मिनट की परफॉर्मेंस इनकी पूरी मूवी की परफॉर्मेंस पर भारी पड़ जाती है। इनके सामने अगर नेपोटिज्म को लेकर सवाल कर दो तो इनको खुद शर्म आ जाती है, बस मुंडी हिलाकर एक्टिंग करते हैं कि जैसे कि वो इससे एग्री करते हो। कपिल शर्मा शो में जब राजपाल यादव से नेपोटिज्म को लेकर एक सवाल पूछा गया, उस पर बगल में बैठे वरुण धवन और सारा अली खान ऐसे मुंडी हिला रहे थे जैसे कि वो इनमें आते ही नहीं है। ओवरऑल मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ जावेद अख्तर साहब की बात का जवाब देना है। वो ये कि उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि बाप का पैसा है, बच्चों को नहीं देगा तो किसे देगा। आप सिर्फ और सिर्फ आराम करो, और अगर आगे से किसी ऐसे टॉपिक पर बात करनी हो तो अच्छा सा एग्जाम्पल सेलेक्ट करो और सोच समझकर बोलो। देखो, मेरे कहने और वीडियो बनाने से बॉलीवुड में नेपोटिज्म तो बंद नहीं होगा, वो आगे भी चलता जाएगा, लेकिन आवाज भी उठाना जरूरी है। शांत बैठकर भी कुछ नहीं होगा। आपका नेपोटिज्म को लेकर क्या ओपिनियन है और इन चचे को लेकर क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।